नमस्कार, मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। सच्ची खबर तो लल्लू लाल ही देंगे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मेहमानों का स्वागत है। अमेठी से राहुल के चुनाव नहीं लड़ने पर स्मृति ईरानी का तंज। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा, मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता भी उदास हैं। पिछले काफी दिनों से अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी से अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए अपील कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अमेठी से भाजपा प्रत्याशी और ईरानी ने भी राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने को लेकर तंज कसा है। स्मृति ईरानी काफी समय से यह कहते हुए आ रही थी कि राहुल को डर है, वह अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो हार मिलेगी। इसी डर के चलते वह अमेठी आने से कतरा रहे हैं। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस चुनाव से पहले हार स्वीकार कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट है भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा, मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश हो तो वे यहाँ से लड़ते हैं। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में। 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। रायबरेली में ये कहा जा रहा था कि इसीलिए राहुल गांधी ने चुना क्योंकि वो सेफ सीट है, लेकिन क्या आपने जो विकास किया अमेठी में, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इसलिए वो अमेठी छोड़कर चले गए? देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे, इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है
कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए लल्लू लाल न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।